बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। मैं कुछ दिनों से एक बात सोच रहा हूँ और उस बात के ऊपर काफ़ी बात की जा सकती है। हमारी जनरेशन, हमारे पेरेंट्स, ख़ासतौर पे वो जो 1970s में बाहर के ममालिक में आए, 1960s 1970s के इस वक्त में जब बाहर आए और उनके पीछे उनके मुल्क में जो उनकी फैमिलीज़ थी, जिस तरह उन्होंने उनकी मदद की, पैसे जोड़ जोड़ के उनको पाकिस्तान भेजे, वो एक ऐसी नस्ल थी जो कि अपनी मुश्किलात देखकर बड़ी हुई। इर्द गिर्द देखा, अपने घर का माहौल देखा, गुर्बत देखी, और फिर जब बाहर आए तो फिर उनके जहन में वो सब कुछ था कि कैसे हमने मदद करनी है अपने फैमिली मेम्बरान की। अगर ये तवक्को की जाए इस जनरेशन के साथ जो कि उनके बच्चे हैं, तो ये शायद बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ना तो उन बच्चों ने या इस जनरेशन ने वो सारी मुश्किलात देखी हैं, क्योंकि उनको सब कुछ मिल जाता है। जब वो ज़रा सा जिक्र भी करते हैं कि मुझे वो चाहिए या ये चाहिए, तो इस तरह की सिचुएशन में ये बहुत ही गलत बात होती है कि बंदा किसी भी जनरेशन से उससे पहली वाली जनरेशन की कुर्बानियाँ मांगे, सोचे और तवक्को करे कि वो सब कुछ वैसे ही करेंगे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ना तो वो उस दौर में रहे, ना ही वो मुश्किलात समझ सकेंगे, ना ही उस तरह से उन मुश्किलात को हल कर पाएंगे। हर बंदा जो है अपने जहन के मुताबिक हर काम करता है, हर कदम उठाता है, अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो जब आप किसी ऐसे बंदे से तवक्को ये रखें जो कि पिछले 20 साल पहले पैदा हुआ हो या 25-30 साल पहले पैदा हुआ हो, कि वो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसा कि 1950 में पैदा होने वाला कोई बंदा करता है जो कि अब बुज़ुर्ग हैं, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी आपके साथ भी। आपके इंटेलेक्ट, आपकी सोच, आपकी जहानत के भी इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए उसको, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में आपको ये देखना है कि वो बंदा जिसे आप तवक्को कर रहे हैं उसने कितनी मुश्किलात का सामना किया है। क्या उसने कभी भूखे पेट 1-2 रात 3 रातें गुजारी हैं कि जब वो बाहर के मुल्क आता है तो वापस पैसे भेजते हुए उसके जहन में होता है कि मैं अब अपने ख़ानदान में किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा? बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल ये नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है, उसका उठना बैठना अलग है। और ख़ास तौर पे हम जो यूरोप में अभी रह रहे हैं, हमारी सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसी है कि जब हम इस तरह की किसी बात को भी अपने जहन में रखते हैं कि हमारे बड़े क्या कर गए या क्या कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को अपने ऊपर लागू करने के लिए हमें भी उस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि हर बंदा अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ अपनी एक पर्सनैलिटी हमारे सामने लेके आता है। हमारे वालिदैन जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, उस तरह की ज़िंदगी हम गुजार ही नहीं सकते, क्योंकि वो वक्त और था, बिल्कुल टोटली नॉन डिजिटल वर्ल्ड था। सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था। सोशल प्लेटफॉर्म सिर्फ कुछ दोस्तों के साथ बैठ के एक चारपाई के ऊपर गप्पे मारना, ये सोशल प्लेटफॉर्म था। उसको आज की दुनिया के साथ अगर मिलाया जाए तो ये सोचें जो बन चुकी हैं, जो आजकल की जनरेशन की बनी है, उनका मिजाज हो रहा है, उनकी सोच हो रहा है, उनके गोल्स हो रहे हैं, उनकी हर एक बात हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई भी बात सोचते हुए भी कि अभी जनरेशन जो है वो मदद क्यों नहीं कर रही अपने पीछे फैमिलीज़ की, ये उनका बड़ापन होगा अगर वो करें। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिला रहमी रखना जो है ये दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि अपनी फैमिली मेम्बरान के साथ ताल्लुक़ अच्छा बना के रखना, उनकी देखभाल करना,
ख़ासतौर पे उनकी जो कि सचमुच में ज़रूरतमंद है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बात ज़रूर करूँगा कि हर एक बंदा जो बाहर के मुल्क में रहता है, चाहे उसकी दूसरी जनरेशन है या तीसरी जनरेशन, यहाँ पे हर एक बंदा सोने का निवाला नहीं खाता। यहाँ पे अभी भी बहुत मुश्किलात हैं, अभी भी बहुत मुश्किल से पैसे बनते हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता किसी भी बंदे के लिए बैंक अकाउंट में लाखों क्रोन हों या लाखों डॉलर्स हों या पाउंड्स हों तो वो फिर भी ना मदद करे तो गलत बात है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तवक्को रखना कि अगर पहली जनरेशन मदद करती थी तो दूसरी भी वैसे ही करेगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ तब इसको बंदा समझ सकता है जब वो ख़ुद बाहर के मुल्क आया और देखे कि यहाँ पर रेशियल प्रोफाइलिंग और काम मिलने के अंदर जितनी मुश्किलात का सामना गैर मुल्कियों को करना पड़ता है। खासतौर पे अगर आपकी स्किन ब्राउन है और आप गोरे नहीं हैं तो यहाँ पर भी बहुत मुश्किल से काम मिलता है। और जब काम मिलता है तो इतने अखराजात होते हैं कि आप बमुश्किल अपने ख़ानदान के जो यहाँ पर रहते हैं उनके खर्चे पूरे कर सकें, ना कि पाकिस्तान भी भेज सकें। जो भी ये कर रहा है अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे, अच्छी सेहत अता करे, बहुत अजीम काम कर रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपका कोई बाहर है किसी भी जगह पे, तो ये जहन में बात रखें कि ये सिचुएशन जो है ना ये इतनी आसान नहीं होती। कुछ दिन पहले मेरी बात हुई एक बंदे के साथ जिसका ताल्लुक मोरक्को से है। वो हर 2-3 दिन बाद अपने ख़ानदान में किसी ना किसी बंदे को पैसे भेजता है मनी ट्रांसफ़र के थ्रू। हर एक रोज़ आप कह लें, हर 2-3 दिन बाद ऑलमोस्ट। और मेरी उससे जब बात हुई तो वो रोते हुए उसने मुझे बताया, कहता है कि मैं ही सिर्फ अपने ख़ानदान का सहारा हूँ और अपने ख़ानदान को पालने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर भेजा है। कभी अपने वालिदैन को पैसे भेजता है, कभी अपने बच्चों को, कभी अपने बहन भाइयों को। और उसकी सेहत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी मुझे, तो मैंने पूछा कि सेहत कैसी है अब? तो कहते ऑपरेशन हुआ कुछ दिन पहले, लेकिन मैं बीमार नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे घर वालों को कौन संभालेगा। तवक्कुल उसका था अल्लाह के ऊपर, लेकिन वो बताने की कोशिश ये कर रहा था कि ज़रिया जो अल्लाह ताला ने उसको बनाया है वो उनका ख़त्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में है या फिर दुनिया के किसी मुल्क में है और आपके फैमिली में कोई ऐसा बंदा है या बंदे हैं जो आपकी मदद करते हैं, खुदारा उनको इतना मत दबाएं, इतना मत उनको तंग करें कि आपको पैसे एक्स्ट्रा भेजें आपकी उन आसाइशों के लिए जिसके बगैर आप रह सकते हैं। नए से नया मोबाइल, नई से नई गाड़ी, इसके बगैर आप गुजारा कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं चैरिटी का काम करता हूँ तो मैं ऐसे लोगों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा होता हूँ जिनके पास कई दिनों से खाना नहीं मिलता उनको। और आपके पास 3 वक्त की रोटी या 2 वक्त की रोटी ही सही, अगर आपके पास ये है तो आप बहुत अमीर हैं। एक दूसरे का ख्याल रखें और एक बार फिर जब किसी से मदद मांगें, खासतौर पे उनसे जो कि मुल्क से बाहर हैं, ये ज़रूर सोच लें कि क्या पता कि उन्होंने ख़ुद भी कुछ खाया हो या ना खाया हो, क्या पता कि उनकी सिचुएशन कैसी है, वो किस तरह से 4-4, 5-5 बंदों के साथ एक कमरे में रह रहे हैं और आपको कैसे कोठी में रखा हुआ उन्होंने। अगर आप ये सोच के दोबारा उनसे पैसे जब मांगेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी शर्म भी आएगी कि अपना हाथ थोड़ा सा हल्का रखें, उनके लिए भी आसानी करें और अपने लिए भी।